हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। तो आप सभी की प्रीवियस वीडियोस पे आए हुए कमेंट्स के अकॉर्डिंग आज की वीडियो में मैं आप लोगों से होने वाली छोटी छोटी साड़ी मिस्टेक्स को सुधारते हुए कॉटन सिल्क की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करना सिखाऊंगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी साड़ी अगर आपके पास है जिसमें आपसे ऊपर नीचे देखने में मिस्टेक होती है, आगे पीछे देखने में, तो फिर आप केवल और केवल उसकी पल्लू देखिए। पल्लू को आप कर दीजिए अपनी लेफ्ट हैंड के साइड एंड राइट हैंड साइड से आप उसकी एंड को टक करना शुरू कीजिए। यहाँ पे मैंने शेप वेयर वाली पेटीकोट पहनी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे पेटीकोट नहीं देखनी। हालांकि नॉर्मल पेटीकोट पे भी आप परफेक्ट ड्रेपिंग कर सकते हो। जब आप साड़ी को टक करोगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा उसकी कॉर्नर को आप नॉर्मल से ज़्यादा टक कीजिए और उसके बाद जितना आपको लेंथ नीचे की तरफ रखना है वो लेंथ देखते हुए एक टाइट फिटिंग वाली आप एक बेसिक राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब जब आपकी यहाँ पे बेसिक राउंड लग चुकी है तो आप सीधे चली जाइए अपनी साड़ी की दूसरी एंड पे, यानी इसका पल्लू वाला हिस्सा। पल्लू के हिस्से को आप एक बार इस तरीके से घुमा दीजिए। देखिए, कई बार ना मैं आप लोगों को बिना ये घुमाए ही प्लीट्स बनाना सिखाती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो बिगनर्स होती हैं ना, वो प्लीट्स बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि उन्होंने एक राउंड लगा चुका है। तो कई बार साड़ी जो होती है वो यहीं से आपकी ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में आपको फिर से अपनी बेसिक राउंड को लगाना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जब आपको प्लीट बनाना होगा तो प्लीट बनाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे इजी स्टेप्स बता रखे हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे इजी ये वाली स्टेप है कि आप अपनी बेली बटन के पास अपनी साड़ी की ऊपर वाली बॉर्डर को रखिए और जितनी चौड़ाई आपको लेनी है आप उतना अपनी राइट हैंड को फैला दीजिए और बस लेफ्ट हैंड से साड़ी को जिगजैग मूव करते हुए आप 1 बाय 1 इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। अब जब आपकी साड़ी की प्लीट्स अच्छे से अरेंज हो जाती है तो उनको एक बराबर पकड़कर आप इस पे कोई सी भी क्लिप लगा दीजिए। कपड़े सुखाने वाली क्लिप अगर नहीं है तो आप अपनी क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जब हमें इसकी लेंथ को लेना होगा तो देखिए, ऐसी साड़ियों में ना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें प्लीट्स आपको दिख जाती हैं। लेकिन अगर जिस साड़ी में आपको प्लीट नहीं दिख रही है, आप थोड़ा सा साड़ी को ना जर्क दे दीजिए। थोड़ा सा झटक आप दोगे तो उनकी जो लाइन होगी वो आपको क्लियर दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आपको जितनी लॉन्ग पल्लू लेनी है आप उतनी इसकी लेंथ को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। लेंथ अरेंज करने के बाद हमें इन प्लीट्स को अच्छे से इनकी जगह पे बैठाना भी है। उसके लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप फैब्रिक को इस तरीके से मोड़कर हाथों से ही ज़ोर से प्रेस कर सकते हो, या फिर आप इसको आयरन कर सकते हो। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि साड़ी पहनते पहनते आयरन करना एक बहुत ही झंझट वाला काम है, तो इसीलिए मैं तो सबसे इजी यही बोलूँगी कि आप अपने हाथों से ही प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद जो भी आपका लॉन्ग पल्लू है उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड की जो शोल्डर है उस पर डाल दीजिए और अब केवल आप अपनी प्लीट की चौड़ाई देखिए। ब्लाउज पे पिन कहाँ लगाना है वो आपको इनकी चौड़ाई से ही पता चल जाएगा। आपकी प्लीट का जो एंड है वो आपकी शोल्डर को अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। पतली प्लीट्स भी आप बनाते हो ना, तो डायरेक्ट आप अपने शोल्डर की एंड पे ही उसको लगाइए। ये मत देखिए कि आपकी ब्लाउज़ की जो कंधे वाली साइड है वो कितनी चौड़ी है या कितनी पतली है। तो एक पिन आपकी पल्लू पे बिल्कुल पीछे की साइड कंधे पे लगेगा और दूसरा पिन ले लीजिए और उसको आप क्या कीजिए कि सामने की तरफ एक जगह पे आप सभी प्लीट को एक जगह पे पकड़ लीजिए और फिर जो लास्ट वाला आपका बॉर्डर है ना, उसको आप सभी प्लीट की तुलना में हल्का सा पीछे धकेल दीजिए। इतना भी मत कीजिएगा कि आपकी कॉर्नर वाली साइड जो है वहाँ से वो पता चले, तो हल्का ही आपको पीछे की तरफ करना है और फिर सभी को लेकर एक जगह पे पिन लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पे लग गई है पिन। पिन लगाने का ज़रूरत क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बहुत ही पीछे की तरफ पिन लगा देते हैं तो हमारा जो बॉर्डर होता है ना वो हमारी नेक पे ज़्यादा चढ़ जाता है और सामने से ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक पिन लगाया है। अब हम आगे की थोड़ी सी लेंथ को फिर से अरेंज करेंगे, हाथों से प्रेस करेंगे एंड देन इसका जो ये वाला बॉर्डर है
इसको हम घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हम सीखते हैं एक ब्लंडर साड़ी मिस्टेक के बारे में। आप लोग बोलते हो ना कि आपकी जो हिप प्लीट्स है जब आप उसको पिन अप करते हो तो बार बार लूज़ हो जाती है। तो लूज़ होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आप बॉर्डर ले जाते हो ना घुमाकर, आप बाद में या तो उसको नीचे कर देते हो या ज़्यादा ही ऊपर कर देते हो। तो इसी वजह से या तो आपका हिप प्लीट है वो टाइट हो जाएगा ज़्यादा या फिर ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो आपको आपकी राइट साइड की बस्ट को किस तरीके से हाइड करना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। और अब आ जाइए, जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओगे कि हाँ आपको इतनी दूर तक रखनी है ये बॉर्डर, उसके बाद आप अपनी कमर वाली प्लीट को सेट कीजिए। कमर की प्लीट को सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे ना आप चाहो तो अपनी जो ओवरऑल लुक है उसको आप स्लिम भी कर सकते हो। किस तरीके से, जब बॉर्डर आपकी इस तरीके से आएगी घूमकर, तो उसको आप ले जाइए अपनी नेवल को क्रॉस करते हुए अपनी राइट लेग की तरफ। यहाँ पे आप रख लीजिए अपनी बॉर्डर पे अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आगे की फैब्रिक को पकड़कर आप उसको ऊपर की तरफ खींचिए। अब अपने आप ही आपकी जो छोटी छोटी प्लीट है ना वो आपकी लेफ्ट हैंड पे इकट्ठा होने लगेगी। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितनी प्लीट लेनी है। मैं तो ऐसे 3-4 प्लीट्स के ज़्यादा नहीं लेने बोलूँगी, क्योंकि इससे फिर लेंथ जो है वो नीचे साड़ी की आपकी कम हो जाएगी। अब जब आप इकट्ठा यहाँ पे पकड़ लेते हो ना, तो आप थोड़ा सा ना साड़ी को थोड़ा आगे की तरफ खींच दीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितनी दूर तक आपकी ये जो फिटिंग है वो आ रही है। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो आप ज़्यादा प्लीट्स को मत खींचिए, और अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा फिटिंग रहे यहाँ पे, तो आप प्लीट्स को थोड़ा सा खींच कर इसको आप इकट्ठा कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने जिस जगह पे इसको इकट्ठा किया था उसी जगह पे वापस हम ले आएंगे और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जो है इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए लगाएंगे। कभी भी आप यहाँ वाली पिन को ऊपर से नीचे की तरफ मत ले जाइएगा, वरना फिर ये जो प्लीट्स है ना वो अपने आप ढीली हो जाएंगी। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि पिन में आप बार बार फैब्रिक को लेने की कोशिश करें, ताकि जितनी भी प्लीट्स हैं वो बाद में ना खुलें और हर एक प्लीट आपकी सेफ्टी पिन में आनी चाहिए। तो जितनी प्लीट आपने ली है उतनी बार आप पिन को उसमें फैब्रिक में लीजिए और फिर पिन को बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है ना परफेक्ट फिटिंग आ चुकी है। तो अब हमारी जो बच गई है लास्ट स्टेप वो है हमारी सेंटर प्लीट। देखिए जब आपकी कंधे वाली प्लीट और आपकी हिप प्लीट जब कंप्लीट हो जाए तभी आप सेंटर पे आइए। सेंटर पे क्या है कि आप अपनी राइट की साइड से फैब्रिक को लीजिए, जब तक कि वो सीधी ऊपर से नीचे तक नहीं जा रही है आप वहाँ तक देखिए, और फिर अपनी राइट हैंड को बेली बटन के पास रखिए और फिर आगे की तरफ थोड़ी सी आप अपनी उंगली को बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगी टमी की, तो आप चिंता मत कीजिए कि आपकी कोई भी प्लीट यहाँ पे छूटने वाली है। अब यहाँ पे प्लीट बनाने के बाद जब आप लास्ट वाली प्लीट बनाओगे ना तो वो पूरी फैब्रिक जो है वो नहीं घूमेगी, तो इसीलिए आपको पूरी प्लीट को लेकर लास्ट वाली प्लीट इस तरीके से इकट्ठा करनी है। अब यहाँ पे पिन से हम ज़्यादा खिंचाव पिन पे नहीं डालेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ ना छोड़ देंगे। अब हमने जो राइट के तरफ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उस फैब्रिक को हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लीट में ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम हर एक प्लीट को इस तरीके से गैदर करेंगे कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस ना हर एक प्लीट के बीच में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्लीट्स बनी हैं वो आपकी फ्रंट पे रहेगी, ना तो कोई ज़्यादा पीछे की तरफ दबी रहेगी ना ही कोई ज़्यादा आगे की तरफ निकलेगी। बहुत ही बराबर और एक समान तरीके से हर एक प्लीट अपनी जगह पे रहेंगी। तो देखिए सेंटर प्लीट के परफेक्शन के लिए जितना ज़रूरी है इनको आगे की तरफ से इकट्ठा पकड़ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इनकी पीछे वाली प्लीट के हिस्से को एक बराबर करना। तो यहाँ पे तो हमने हर एक प्लीट को ना बीच में डिस्टेंस रखा है, लेकिन पीछे में ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस मेंटेन रहे। पीछे की जो प्लीट वाले हिस्से है ना हमें उसे एक जगह पे ही पकड़ना है। ये देखिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़्यादा आप ऊपर की तरफ निकाल दें एक बराबर में।
और अब हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। देखिए जो बिगनर होते हैं ना, उनके लिए साड़ी पहनना उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है जितना कि उनको संभाले रखना होता है। तो इसीलिए जहाँ पे नीड हो रही है पिन लगाने की, आप वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी साड़ी की फैब्रिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी साड़ी को अच्छे से संभाले रखना। अब देखिए हमने पिन तो लगा दिया है, प्लीट भी सेट कर दी है, लेकिन ऊपर से नीचे तक ये प्लीट्स जो हैं वो अच्छे से एक बराबर नहीं सेट हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको डिस्टेंस हल्की सी डिस्टेंस लेते हुए इनको सेट करते हुए चलेंगे। जैसे पहले हम इसको घुटने तक पकड़ेंगे, और अब अगर आपकी साड़ी की फैब्रिक इस तरीके की है कि आप 2 स्टेप में इसको ठीक कर लें तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं हो रही है ये 2 स्टेप में तो आप फिर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे उसको पकड़िए और फिर धीरे धीरे करके आप लास्ट बॉर्डर तक पहुंचिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि नीचे की जितनी भी प्लीट्स की बॉर्डर है उनको मैं अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा रही हूँ, और जैसे जैसे वो बने हुए हैं उसी तरीके से पकड़कर मैं इसको घुमा रही हूँ। अब हाथों से हम इसको ज़ोर से प्रेस कर देंगे एंड देन इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से नीचे की तरफ इस तरीके से कर देंगे। चलिए अब हमारी प्लीट्स बन गई है और परफेक्टली सेट भी हो गई है। तो अब हमें इसको करना है टक। टक करने के लिए जो हमारी प्लीट की लेफ़्ट साइड की फर्स्ट प्लीट है ना, उसको हम रखेंगे अपनी बेली बटन के पास, और उस तरीके से बीच में डिस्टेंस डालते हुए प्लीट्स जितनी दूर राइट की तरफ जा रही है हम ले जाएंगे। अब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे, अपनी पेट को हल्का सा पीछे की तरफ करेंगे एंड देन सभी प्लीट को अच्छी तरीके से टक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरी जो बेली है वो ज़्यादा फुली हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मैंने प्लीट को टक किया है ना वो एक समान अंदर की तरफ चली गई है। तो अब ऑलमोस्ट हमारी ड्रेपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब जहाँ कहीं भी प्लीट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है हम उसको सेट कर देंगे। अब अगर आपको लगाना है कोई वेस्ट चेन तो मैं ऐसी साड़ियों में आपको चेन ही सजेस्ट करूंगी, और जब आप चेन लगाते हो तो उसको यू शेप में लगाइए, ना कि इस तरीके से। यू शेप में लगाने से आपका कमर का हिस्सा भी पतला दिखाई देता है। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल लुक। सो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नया और इम्पॉर्टेंट जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को आप हिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।